तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है डीएस से अभी हम स्टार्ट करने ही वाले हैं। तो अभी इसमें जो 5 यूनिट है उस सबको हम आपको बताएंगे। तो मेन तो ये है कि अभी जो यूनिट फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे तो इसमें हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं इसके बारे में आपको सबसे पहले बताना चाहते हैं। तो इसमें क्या है कि बेसिक टर्मिनोलॉजी, एलिमेंट्री डाटा ऑर्गेनाइजेशन, बिल्ट इन डाटा टाइप इन सी, एल्गोरिदम, ऐसे जो कुछ भी इसके अंदर लिखा हुआ है इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, उन सब के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। तो अभी ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये है कि जितनी भी चीजें इसमें मिलती हैं हम लोगों को, क्या मिलती है, सारी इंग्लिश में मिलती है। और बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी क्या है कि यूपी बोर्ड से पास होकर एफएटीयू में एडमिट किए हैं और इनको क्या होता है कि समझ में आता नहीं इनका क्या मतलब है क्या नहीं। तो हालांकि हम इस्तेमाल करेंगे क्वांटम में, बट इसमें कुछ चीज़ों को हम थोड़ा ब्रीफ में, और क्योंकि हम भी यूपी बोर्ड से ही पास आउट हैं तो इसको थोड़ा ब्रीफ में समझाने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको आसानी समझ में आएगा। और क्योंकि हमें हिंदी आता अच्छे से तो हम अच्छे से हिंदी में समझा सकते हैं। समझ भी उतना नहीं आता बट थोड़ा बहुत अच्छा है, क्योंकि हम भी पिछले 6-7-8 साल से सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट में वर्क करते हैं तो इतना तो प्रोग्रामिंग आता है प्रॉपर, इतना समझ सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं। तो चलो हम बिना देर किए यूनिट 1 को स्टार्ट करते हैं और इसमें देखेंगे कि क्या कि मतलब डीएसए में क्या क्या काफ़ी डिफिकल्टीज है। तो देखो इसके अंदर जो भी हम लोग कोडिंग करेंगे आगे चलकर वो सारे सी लैंग्वेज में करने वाले हैं और समझना तो काफ़ी आसान है। और अगर जिसको लगता है कि सी के अलावा किसी और लैंग्वेज में हमें कोडिंग चाहिए डीएसए का, जो इसके अंदर दिया गया है, जो भी एल्गोरिदम दिए गए हैं बड़े बड़े छोटे छोटे, तो वो हमें कमेंट कर सकते हैं और किस लैंग्वेज में चाहिए वो बताना हमें देखेंगे। क्योंकि अभी देखो हम सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो इसमें जो अभी अवेलेबिलिटी है वो क्या है, सी लैंग्वेज की ही है। तो सी लैंग्वेज ही पढ़ाना बेटर होगा जिससे कि आप आसानी से क्वालिफाई कर सको। बाकी डीएसए पढ़ाने वाले तो यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, उनका आप पढ़ सकते हो आसानी से। तो चलो अभी स्टार्ट कर लेते हैं अपना पहला नंबर यूनिट। और इसमें देखते हैं कि जो अपना क्वांटम है ये कहाँ से स्टार्ट होता है और क्या बताता है स्टार्टिंग। ओके, तो यहाँ भी पार्ट दिया है 1 से 3A और 5A के बीच में क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। इसमें सारे पेज के नाम और नंबर लिखा है, इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या कवर है। तो चलो ये सब पर देखने का कोई मतलब बनता नहीं अपना, और हम चलते सीधे सीधे नीचे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पर है डिफाइन डेटा स्ट्रक्चर डिस्क्राइब अबाउट इट्स नीड्स एंड टाइप, व्हाई डू वी नीड अ डेटा टाइप। तो देखो जब हम लोग कोडिंग करते हैं क्या करते हैं कि जब भी कोई एप्लीकेशन बिल्डअप करते हैं, कोई एक इकोसिस्टम बनाते हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो उसमें जो कुछ भी हम लोग करते हैं वो क्या है, एक डेटा है और मतलब एक कोड का पार्ट है जिसको क्या करते हैं हम लोग एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर लॉजिकल मैथमेटिक्स लॉजिक भी और बहुत सारे लॉजिक लगाकर तो उसको बिल्डअप करते हैं। तो इसमें डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने का मेन मोटिव है कि कहाँ पर कौन से लॉजिक को अप्लाई करना काफी बेटर होता है, कहाँ से किस टाइप के डेटा को हमें डिफाइन करना चाहिए होता है और कहाँ पर नहीं करना होता है। क्योंकि लोगों को पता नहीं होता, कहीं भी कुछ भी कर देते हैं तो कल को क्या होता है मेमोरी लिख जाता है, बहुत टाइम लगता है कोड एग्जीक्यूट होने में, बहुत सारे लोगों को परेशानियां आती है, अपनी लॉजिक भी बन नहीं पाते और अंत में प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। तो उन सबका सोल्यूशन डेटा स्ट्रक्चर में मिलता है कि कैसे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, कैसे क्या करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ भी लिखा है कि अ डेटा स्ट्रक्चर इज ऑलवेज वी ऑर्गेनाइज ऑल द डेटा आइटम दस कंसीडर नॉट ओनली द एलिमेंट स्टोर बट आल्सो देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर। देखो इसमें बता भी रहा है कि अभी क्या है कि डेटा का जो हम डेटा एलिमेंट स्टोर करते हैं किसी भी डेटाबेस में, तो कह रहा है कि वो सिर्फ डेटा स्टोर नहीं करते हैं, डेटा का एक डेटा से दूसरे डेटा का जो रिलेशन होता है उसको भी हम लोग इसमें स्थापित करते हैं या फिर बनाते हैं जिससे कि वो डेटा किसी काम के लायक होता है। क्योंकि अगर हम एक रॉ डेटा उठाकर अगर उसको एनालाइज करें तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, बट अगर वो डेटा प्रॉपर वे में या प्रॉपर लॉजिक से किसी एक दूसरे डेटा से कनेक्टेड हो तो उसका एक मतलब निकलता है। तो डेटा स्ट्रक्चर में मेन तो यही सब चीजें हम लोग सीखते हैं, वही पढ़ने वाले इस वीडियो में भी। ठीक है, आपका डेटा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है लॉजिकल रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ द डेटा। तो बात वही है कि जो इंडिविजुअल डेटा होता है उसके साथ क्या एक रिलेशनशिप को बिल्डअप करता है डेटा स्ट्रक्चर।
डेटा स्ट्रक्चर जो होता है मैथमेटिकल लॉजिक या मॉडल और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा आइटम भी होता है। तो हम आपको पहले बता दिए कि यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई सॉफ्टवेयर या कोई चीज ऑर्गेनाइज करते हैं हम लोग या बनाते हैं या डेवलप करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो डेटा होता है वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे या एक प्रॉपर लॉजिक या प्रॉपर बिजनेस लॉजिक में होता है, तभी वो क्या होता है, किसी काम का होता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन के हेल्प लायक होता है। तो उसको कैसे हम लोग डेवलप करते हैं, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, और एक प्रकार का मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है या फिर एक प्रकार का मॉडल बेस्ड लॉजिक होता है। ओके, अब डेटा स्ट्रक्चर का जो जरूरत है क्यों है, बातें भी है। डेटा स्ट्रक्चर नीडेड बिकॉज क्या, it is organization to relation to of one element to other, it will help you organize of all data item within the memory। तो जो मेमोरी में जो डेटा होता है उनका क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन होता है, जितने भी अवेलेबल डेटा होता है मेमोरी में उन सबका ऑर्गेनाइजेशन होता है, और क्या होता है, रिलेशनशिप मतलब बनाता है किससे, एक दूसरे डेटा से। आपका डेटा स्ट्रक्चर डिवाइड इन टू कैटेगरी, तो इसमें बताया द डेटा स्ट्रक्चर आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी, नॉट टू कैटेगरी। ओके, तो फॉलोइंग बताया इसमें लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और बताया नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है लीनियर और एक होता है नॉन लीनियर। लीनियर में कौन कौन से आते हैं उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अब इसमें कह रहा है कि एक ऐसा डेटा टाइप या डेटा स्ट्रक्चर विच फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ एवरी एलिमेंट इज ए स्ट्रक्चर एज ए यूनिक प्रीडिसेसर एंड द यूनिक सक्सेसर। तो प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर के बारे में जो लोग जानते हैं उनको समझ जाएगा आसानी से। ये क्या होता है, एक सीक्वेंस में होता है डेटा, और इसमें जो डेटा आते हैं वो कौन कौन से टाइप डेटा होते हैं जो कि लीनियर में काउंट होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं एरे का, तो एरे क्या होता है, इसमें क्या है, एरे किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में होता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, या फिर रैंडम भी होता है, बट उसमें जो डेटा होता है जिस टाइप का, वो किसी एक सिमिलर टाइप का डेटा होता है। जैसे अगर हम बात करें एरे के अंदर कोई डेटा है किस टाइप का, सिर्फ नंबर है, सिर्फ स्ट्रिंग है, सिर्फ मैप डेटा है, एडिट में डेटा है, तो इस टाइप के डेटा भी एरे के अंदर होते हैं। तो एक प्रकार के इसको लीनियर डेटा के मतलब कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। ऐसा ही लिंक्ड लिस्ट भी होता है और स्टैक भी होता है, क्यू भी होता है, क्योंकि ये सारे जो लिंक्ड एंड स्टैक एंड क्यू है ये क्या है, एक करके एरे के ही फॉर्मेट है, जो कि अलग अलग प्रकार से जब होते हैं एक अलग मतलब वे में जब होते हैं तो इनको उस रूप से देखते हैं हम लोग। ओके, जो कि आगे जब हम लोग और पढ़ेंगे इस वीडियो में बढ़ेंगे तो उसमें हम लोग प्रॉपर कोडिंग के माध्यम से और लाइव एग्जांपल भी समझते रहेंगे बीच बीच में। ओके, और इसमें करा जो कि नॉन लीनियर डेटा होता है वो किस टाइप के होते हैं। अब करा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर is a data structure whose element does not a form of sequence। तो जो डेटा किसी सीक्वेंस में नहीं होता है वो क्या होता है, नॉन लीनियर डेटा होता है। देयर इज नो यूनिक प्रीडिसेसर एंड यूनिक सक्सेसर, इसमें सक्सेसर और प्रीडिसेसर नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब यूनिक या मतलब होते ही नहीं, ऐसे समझ लो। यूनिक का ही क्या मतलब, कोई मतलब है। यहाँ पर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आर ट्री एंड ग्राफ। अगर हम ग्राफ और ट्री की बात करें और उसमें आपसे बोलते हैं कुछ कोई भी ऐसी चीज है फाइंड करने की, तो बहुत एक डिफिकल्ट होता है भी उसको फाइंड करने के। बहुत सारे अलग अलग एल्गोरिदम होता है डेटा से डेटा को प्रोसेस करना और एक प्रॉपर वे में लाना, सर्चिंग या जो भी है सारे ऑपरेशन परफॉर्म करना, थोड़ा एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। इसमें अधिक से अधिक मेमोरी, रैम, आपके प्रोसेसर, टाइम सब कंज्यूम होता है। ओके, तो बेसिकली ये थे डेटा के आपके टाइप, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर में एरे से और लिंक्ड स्टैक क्यू ये सारे आ गए आपके, और नॉन लीनियर में आपको बता दिए ग्राफ और ट्री, ये दो है। अब इन पे आप कितना ब्रीफ लिख सकते हो एग्जाम में वो आपके ऊपर है, क्योंकि देखो जो तो जैसे कि हम तो एक पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर और क्या है हमारा कि 6 या 7-8 साल का एक्सपीरियंस, तो बहुत सारे ऐसे आए दिन प्रोग्राम करते रहते हैं डीएस इस्तेमाल कर करके कोडिंग के अंदर। तो इसमें तो इतना इस्तेमाल हम उस पर क्या क्या नहीं लिख सकते हैं, बट जो अभी आज के समय में पढ़ाई कर रहे हैं उनको तो इतना पता होता नहीं इन सब चीज़ों के बारे में, तो उनको अभी इतना पता नहीं। बाकी जो एडवांस लेवल के बच्चे उनकी तो बात ही कुछ अलग है भाई। तो इसमें क्या है, अब इसमें कह रहा है टर्मिनोलॉजी के बारे में बता रहा है, डिस्कस सम बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड यूज एलिमेंट्री डाटा ऑर्गेनाइजेशन डेटा स्ट्रक्चर। तो कुछ टाइप के क्या टर्मिनोलॉजी होती है जो डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आता है डेटा
एंटिटी, फील्ड, रिकॉर्ड एंड फाइल। ये है 5 अलग अलग टर्मिनोलॉजी जिसका इस्तेमाल हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में करते हैं। जैसे डेटा इज सिंपली वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यू। डेटा किसे कहते हैं, अगर बात करें डेटा किसे कहते हैं तो डेटा क्या है, इसमें कह रहा है सिंपली ऑफ वैल्यू। वैल्यू जैसे कि हम कह दे 5 क्या प्रकार का डेटा है, हम बोल दे ब्रिजेस भी एक प्रकार का डेटा है जो कि एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में डिफाइंड है, और स्ट्रिंग प्लस एरे भी है। एरे किस चीज का है, कैरेक्टर का एरे भी है। ओके, अ डेटा आइटम रेफर टू अ सिंगल यूनिट ऑफ वैल्यू। तो जो डेटा का आइटम होता है, अगर हम बोले कि एक डेटा हो गया और एक होगा डेटा आइटम, जब एक से अधिक डेटा होते हैं तो उनको डेटा आइटम भी कहा जाता है। ठीक है, अब एंटिटी की बात करते हैं। एंटिटी ऑफ समथिंग दैट हैज सर्टेन एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी व्हिच मे बी असाइन वैल्यूज। तो एंटिटी में बता रहा है कि समथिंग ऐसा कुछ होता है कि एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी होता है व्हिच मे बी असाइन वैल्यू। ठीक है, जैसे हम किसी एक वैल्यू की बात करें तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होता है, एंटिटीज होता है, वही एंटिटीज होता है। ठीक है, जो कि क्या होता है, डिफाइन करता है प्रॉपर्टी। जैसे कि हम बात करते हैं ब्रिजेस की, तो ब्रिजेस क्या है, ताकि ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी मेल पर्सन को डिफाइन करता है, बताता है। तो ब्रिजेस यहाँ एक तरह की एंटिटी हो गई। अब फील्ड की बात करते हैं तो फील्ड सिंगल एलिमेंट ऑफ यूनिट इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट एंड द एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी। तो अब हम फील्ड की बात करते हैं। फील्ड का मतलब एक एंटिटी को रिप्रेजेंट करने वाला ही फील्ड होता है। जैसे कि सिंगल एलिमेंट यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट एज द एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी। आप फील्ड ऐसे कर सकते हो जैसे कि ब्रिजेस किस टाइप का फील्ड है, अगर आपसे पूछे तो किस टाइप का फील्ड है, तो ये एक प्रकार का स्ट्रिंग टाइप का फील्ड है, और जो क्या करता है एक प्रकार का, और चलो ब्रिजेस छोड़ते हैं, इससे एज हम अपनी बता देते हैं 25, 26 जो भी आप रखते हो अपनी एज, तो वो एक इस प्रकार की फील्ड है। अगर आप बात करें तो एक नंबर है, एक नंबर फील्ड है जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी एट्रीब्यूट को, 26 को, एक प्रॉपर्टी ही हो गई 26 एज की। तो इस टाइप की फील्ड होते हैं। अब रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। तो रिकॉर्ड ऑफ कलेक्शन ऑफ फील्ड वैल्यू ऑफ अ गिवन एंटिटी। तो रिकॉर्ड मतलब अगर बहुत सारे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटिटी और फील्ड को मिलाकर बहुत सारे रिकॉर्ड हो जाते हैं किसी डेटाबेस के अंदर या डेटा स्ट्रक्चर में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉर्ड भी कहते हैं। ठीक है, अब कह रहा है फाइल की बात करें तो फाइल आप जैसे जनरली आप विंडो में एक्सेस करते हैं, तो यहाँ क्या होता है कि बहुत सारे डेटा कलेक्शन का हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं। एंटिटी का बोल सकते हो कि बहुत सारे आप एंटिटी का जो सेट होता है या रिकॉर्ड होता है उसको हम लोग फाइल करते हैं। जब से कि हम लोग एक मान लो ये बोल दो आपकी फाइल में, जैसे कि हम ये बोल देते हैं कि हमारे पास एक वर्ड फाइल है, तो वर्ड फाइल में क्या होता है, बहुत सारे स्ट्रिंग या कैरेक्टर्स के बहुत सारे ग्रुप होते हैं। तो देखो यहाँ पे स्ट्रिंग भी है, कैरेक्टर भी है, उनके कुछ कुछ मतलब भी है, तो उनको हम क्या बोल रहे हैं, फाइल बोल रहे हैं। तो इसके अंदर फाइल के अंदर सारे आ जाते हैं, क्या क्या डेटा भी आ जाता है, एंटिटी भी आ जाता है, फील्ड भी आ जाता है और रिकॉर्ड भी आ जाता है, तो सारे आ जाते हैं इसके अंदर, जिसको फाइल कहते हैं। फोल्डर आपको पता ही है, जो कि इसमें इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो करेंगे हम लोग स्टोरेज के अंदर इस्तेमाल। स्टोरेज से रिलेटेड कुछ पढ़ना हो डेटा बेस के अंदर तो वहाँ पर हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, या फिर टेबल के बारे में पढ़ना हो तो वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो जो करा डेटा ऑर्गेनाइजेशन, तो ईच रिकॉर्ड in a file may contain many field items, but the value in certain field may be uniquely determined. The record the file such as the key of the primary key and value in such as the, तो डेटाबेस में जो भी वैल्यू हम लोग स्टोर करते हैं, फिर डेटा स्ट्रक्चर में जो भी इस्तेमाल करते हैं, एक प्रकार का यूनिक वैल्यू होता है जिनको हमें किसी की से डिफाइन करते हैं, जिसको प्राइमरी की भी कहते हैं। तो जैसे क्या होता है, डेटाबेस में कुछ वैल्यू को इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, कुछ करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग उसका की बनाते हैं या फिर एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ये बोल सकते हैं, जिससे ही हम डेटा को रीड करते हैं, राइट करते हैं, जो भी ऑपरेशन करना था वो करते हैं। तो ये सारे प्रोसेस हम लोग करते हैं यूजिंग अ की डिफरेंट टाइप ऑफ की, फॉरेन, प्राइमरी, कंटेंट, बहुत सारे की होते हैं जो कि एसक्यूएल डेटाबेस में इस्तेमाल करते हैं, बट नोएसक्यूएल में ओनली वन टाइप ऑफ की which reference key or you can tell us like a primary key, nothing else. Okay, तो बाकी अब बात आ गई कि सी में कौन कौन से टाइप के डेटा होते हैं। तो जो करा डिफाइन द डेटा टाइप व्हाट आर बिल्ड इन डेटा टाइप इन सी,
तो जो बिल्ड इन टाइप डेटा चाहिए था, मतलब जो कंपाइलर समझ पाता है सी के अंदर कौन कौन से ऐसे डेटा टाइप होते हैं जो कि बिल्ड इन होते हैं, या मतलब पहले से बने बनाए होते हैं, उनको हम लोग बनाते नहीं है, वो कौन कौन से सी के अंदर, उसके बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। और एक इसमें देखो पहला नंबर आपको बताया प्रिमिटिव डेटा टाइप, और सेकेंड नंबर का होता है जो वो होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो दो टाइप के डेटा होते हैं इसके अंदर, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में आपको हम बता दें कौन कौन से थे। और इसमें देखो फ्लोटिंग पॉइंट भी आता है, फ्लोटिंग पॉइंट में फ्लोटिंग डबल और लॉन्ग डबल भी आता है, और कैरेक्टर टाइप भी आता है इसके अंदर। तो इसमें कैरेक्टर वाई स्ट्रिंग स्ट्रिंग सारे मैनेज करते हैं। और वाइट टाइप का आता है, तो जो वाइट टाइप डेटा होता है क्या होता है, हम लोग फंक्शन के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब फंक्शन में इस्तेमाल करते हैं, वैसे डायरेक्ट नहीं करते इसको, ठीक है। जब भी कहीं फंक्शन डिफाइन करते हैं तो वहां पर करते हैं इस टाइप डेटा को। अब नॉन प्रिमिटिव में आ जाता है, मतलब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वो डेटा टाइप होता है जिनको हम लोग बनाते हैं हेल्प ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप, उनको हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं। ओके, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप में जो भी डेटा टाइप उनका हेल्प करके हम कोई भी नया डेटा बनाते हैं या डेटा टाइप बनाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, जिसमें हम लोग बेसिकली इस्तेमाल करते हैं एरे, लिस्ट एंड फाइल्स। ओके, तो मेन यही था। और जो आपकी फर्स्ट यूनिट का दो चार पॉइंट थे वो इसमें कवर अप हो गए हैं। वीडियो भी काफी लंबा हो गया है, तो अब हम इस वीडियो को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे यहीं पर, और अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आगे की जो भी चीजें इसके अंदर दी गई हैं। ओके, तो अभी ये भी तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस टाइप से पढ़ लिए हैं, सिर्फ स्टार्टिंग से देखने के लिए कि कितना डिफिकल्ट है एडिटा स्ट्रक्चर इसमें समझना सारी चीजों को। बट आगे चलकर हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ टॉपिक वाइज ही पढ़ेंगे, इतनी लंबी चीजों को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे पढ़ते पढ़ते बहुत सारे इसमें पेज है 396, ये कब तक खत्म होगा, थोड़ा दिक्कत आएगा। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप शुरू से आखिर तक अभी तक बने थे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। पूरी सीरीज आने वाली है जो कि बेस्ड होगी आपके इस कोडिंग पैटर्न पर, डेटा स्ट्रक्चर एंड कोडिंग पैटर्न यूजिंग सी। तो आप जरूर देखना, इससे आपको सीख मिलेगी और बहुत सारी हेल्प मिलेगी आपको एग्जाम में लिखने का, क्योंकि जो भी चीजें हम आपको बताएंगे ना वो आपको पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ कुछ चीजें बस रिवीजन करनी पड़ेगी, बट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और समझने में तो कोई इशू आएगा ही नहीं, क्योंकि हम भाई हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, और अगर हम इंग्लिश पढ़कर आपको समझा सकते हैं, समझो हमें क्या समझ में आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।